16वीं शताब्दी के बाद शेक्सपियर ने कुछ विशिष्ट कलाकृतियों को इंक्लूड किया, जिसमें कि उनकी आइकॉनिक ट्रेजेडी हैमलेट, किंग लेसर, ओथेलो, मैकबेथ शामिल थे। उसके साथ ही साथ उनकी और विशिष्ट कलाकृतियों की सूची में उस समय के रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस ऐसी कलाकृतियां हैं, ऐसी काल रातित कलाकृतियां हैं जो कि उस समय के लोगों के प्यार, एम्बिशन, उनके डिवोशन और उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। मर्चेंट ऑफ वेनिस वो एक्सप्लोरिंग थीम है जो कि उस वक्त के लोगों के लव, एम्बिशन, डिवोशन, उनके बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। उसके साथ ही साथ शेक्सपियर को क्रेडिट जाता है कि लगभग 1700 नए शब्दों को और मुहावरों को इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूड करने का, और इन शब्दों का इस्तेमाल, इन मुहावरों का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, जिसमें पहला द ब्रेक द आइस और दूसरा हार्ट ऑफ गोल्ड। उसके बाद इन्होंने कई सारी रेडिफाइंड ड्रामेटिस्ट जनरस मास्टरिंग ट्रेजेडीज को लिखा, कॉमेडीज को लिखा और ऐसी हिस्ट्रीज लिखी जो कि इनोवेटिव और सीमलेस थी। ये इनके जो मल्टी फैक्टेड जो इनका कैरेक्टर था, और सच जैसे कि हैमलेट है, लेडी मैकबेथ है, इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद इनकी कॉमेडी, इनकी स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लॉज, इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर्स, ये सब लिटरेचर में दर्शाया जाता है। यानी शेक्सपियर को हमारे इंग्लिश साहित्य का या कहें अंग्रेजी साहित्य का भगवान माना जाता है, जिन्होंने कई सारे ट्रांसलेशन भी किए, यानी कई सारे मेजर लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी किया और उनको फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करने के लिए उन्होंने उन नए नए शब्दों के ट्रांसलेशन को अपनी बुक में लिखा। उनका जो अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन था लैंग्वेजेस में, स्टोरी टेलिंग्स में, एक्सप्लोरिंग में, उसके साथ ही साथ उनके नए थीसिस में, जो कि आउटस्टैंडिंग था, जिसका कोई भी दूसरा सामी देखने को नहीं मिलता है।